नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा विदुर जी का ऊधो भक्त से श्याम सुंदर का हाल पूछना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी ने ऊधो से मिलने के उपरांत उनसे पूछा, हे ऊधो, तुम श्री कृष्ण से एक क्षण विलग नहीं होते थे, आज क्या कारण है जो मैं तुमको अकेले देखता हूँ? कहो मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, सूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि सब यदुवंशी समेत अच्छे हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांडवों, कुंती और द्रौपदी सहित तथा मेरा भाई अंधा धृतराष्ट्र, जिसने बेटों के मोह में फंसकर अपने नरक जाने का उपाय किया था, सब लोग कुशल से हैं। मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार लेकर धृतराष्ट्र आदि कौरवों का ज्ञान हर लिया है। जो राजा लोग अपने राज्य, सेना और धन का अभिमान करके अधर्म करते हैं, उन्हीं लोगों के मारने के वास्ते वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है। सो तुम श्याम सुंदर का हाल बतलाओ। उनकी चर्चा करने में तीर्थ स्नान का फल मिलता है। यह बात सुनते ही ऊधो भक्त आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर ना दे सके। तब विदुर जी ने उनको उदास और रोते हुए देखकर समझ लिया कि श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए मेरे पूछने पर ऊधो उनका ध्यान करके रोते हैं। एक क्षण उपरांत ऊधो ने आंखें पोंछकर कहा कि विदुर जी, तुम केशव मूर्ति का हाल क्या पूछते हो? श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया और कलियुग रूपी रात्रि ने प्रवेश किया। मैं अपने और दूसरे यदुवंशियों का अभाग्य तुमसे क्या कहूँ? पर ब्रह्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से वसुदेव जी के घर जन्म लिया। हम लोगों ने उनका महात्म्य ना जानकर उनको भी एक यदुवंशी भाई बंधु समझा था। अब उनकी महिमा जानकर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। मैं उनकी बड़ाई तुमसे कहाँ तक करूं? उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन किया। अवतार लेने और लीला करने का उनका यह प्रयोजन था कि संसारी मनुष्य और विशेषकर अधर्मी लोग उस लीला व कथा को आपस में कह सुनकर भवसागर पार उतर जावे। देखो उन्होंने कैसे कैसे बलवान दैत्यों और राजाओं को मारकर मुक्त कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेकर कौरवों और पांडवों से महाभारत कराया। दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश किया। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई पांडवों की रक्षा करके उन्हें राजगद्दी दिया। 56 करोड़ यदुवंशी को दुर्वासा ऋषीश्वर से श्राप दिलवाकर आपस की लड़ाई में मरवा डाला। सो उस बात की याद करके मुझे बड़ा दुख होता है। हे विदुर, तुम निश्चय करके जानो, जब से श्याम सुंदर यदुवंशियों को नाश करके वैकुंठ को पधारे, तब से सत्य और धर्म संसार से उठ गया। मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा कि मैं जन्म भर आपकी सेवा व टहल में रहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर मुझे ना ले जाकर मुझसे बोले कि तू बदरी केदार में जाकर मेरा ध्यान करके मुक्त हो।
जो कुछ ज्ञान उन्होंने मुझे बतलाया उसका हाल 11वें स्कंध में लिखा है। तत्व ज्ञान मुझसे यह कहा कि हमको जानकर सब संसार का नाश समझो और जीवात्मा कभी नहीं मरता, इसलिए मेरा वियोग का शोक न करो। मरना कैसा होता है? जिस तरह एक कपड़े को उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेवे, उसी तरह यह जीव एक चोले को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश करता है। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति व प्रशंसा करना। उद्धव ने विदुर से कहा, देखो श्याम सुंदर ऐसे दीन दयालु थे कि जिस पूतना राक्षसी ने उनका प्राण हरने के वास्ते अपने कूंचों में विष लगाकर उन्हें दूध पिलाया, उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर वैकुंठ में भेज दिया। ऐसे दीनानाथ की शरण छोड़कर दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिए? उन श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेकर वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद जी के यहाँ ले जाकर छिपाओ और यह सब उनकी लीला थी जिसमें कोई उन्हें नारायण ना जाने। नहीं तो उनको किसका डर था? काल में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो उनका सामना कर सकता। नंद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े व गायें चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप्त रहती है, उसी तरह अपने को छिपाया और जो दैत्य व राक्षस कंस के भेजे हुए उनको मारने के वास्ते आए थे, सबको मारकर भवसागर पार उतारा। इंद्र का अभिमान तोड़ा, गोपी व ग्वालों को वैकुंठ का दर्शन करा के अपना चतुर्भुजी स्वरूप दिखलाया। नंद जी को सांप के काटने से बचाया, गोपियों के साथ रास मंडल किया। शंखचूर्ण, केसी, बकासुर, अघासुर आदि दैत्यों को मारकर वैकुंठ को भेज दिया। जब वह अक्रूर के साथ मथुरा को चले, तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में अक्रूर को अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दिया। मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के धोबी को मारा और वाहुकर दर्जी को कपड़े पहनाने के कारण प्रसन्न होकर वैकुंठ को भेज दिया। सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी ना घटे। कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देव कन्या के समान रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण किया। महादेव जी का धनुष ऊख के समान तोड़कर कुबलया पेड़ हाथी को लड़कों के खेल के समान मार डाला और कुश्ती लड़कर चारों व मुष्टिक आदि पहलवानों को तथा राजा कंस को उनके 8 भाइयों समेत मारकर मुक्त पदवी दिया। जिस पर ब्रह्मा की सेवा में ब्रह्मा, महादेव और काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकी नाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। जिस तरह बालक खेलते समय चींटी को मार डाले, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्य राक्षसों और राजाओं को मारकर अंतर्ध्यान हो गए। 10वें व 11वें स्कंध में उस सब लीला का हाल लिखा है। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने यह सब लीला संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते किया, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता और वह सांवली सूरत मोहिनी मूरत मुझे एक क्षण नहीं भूलती। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति करना और वियोग का हाल कहना।
उद्धव ने श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर कहा, हे विदुर, श्याम सुंदर के ज्ञान सिखलाने से मेरा संसारी माया मोह छूट गया, पर मुझको मुरली मनोहर के वियोग का जितना दुख है वह कहा नहीं जाता। तुमको सुनना हो तो मैत्रेय ऋषीश्वर से, जो उस समय वहाँ पर थे और थोड़े दिनों में यहाँ आवेंगे, भेंट करके पूछ लेना। वह सब हाल तुमसे कहेंगे। जिस समय मुरली मनोहर अंतर ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषीश्वर ने प्रभास क्षेत्र में जाकर श्री कृष्ण जी को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर बोले, हे मैत्रेय जी, हमने तुम्हारे मन का सब हाल जाना। तुम धैर्य रखो, मेरी माया तुमको ना व्यापेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त पिछले जन्म के वसुदेवता, इस जन्म में वेद व्यास जी के भाई और पराशर मुनि के पुत्र हो। तुमको मेरी प्रकट व गुप्त सब लीला मालूम रहेगी। जो भागवत धर्म अत्यासन ऋषीश्वर ने तुमसे कहा है, उसी धर्म को याद रखना। भवसागर पार उतर जावेंगे। केशव मूर्ति की यह बात सुनते ही मैत्रेय जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे वैकुंठनाथ, तुम्हारी लीला याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मा, महादेव और काल की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे सन्मुख आँख उठाकर देख सके। सो तुम जरासंध व कालिवन के सामने से पैदल भागे थे। तुम्हारे भेद को कोई जान नहीं सकता। इसी तरह मैत्रेय जी श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके वहाँ से चले आए। वह सब हाल जानते हैं, तुमसे कहेंगे, और मैं मुरली मनोहर की आज्ञा से बदरिका आश्रम को जाता हूँ। वहाँ जाकर अपना तन त्याग करूँगा। कदाचित तुम यह कहो कि जब ज्ञान आया तब आँखें में आंसू भरने व शोक करने का क्या कारण है। सो श्री कृष्ण जी की दया व प्रीति आदि करने से उनके वियोग का दुख मुझे एक क्षण नहीं भूलता। उसी ज्ञान के प्रताप से अब तक मैं जीता हूँ, नहीं तो श्याम सुंदर से बिछुड़ते समय मेरे प्राण निकल जाते। सो इतना हाल तुमसे कहता हूँ कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। उन्होंने बड़े बड़े अधर्मी दैत्यों व राजाओं को मारकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा, बुद्धिमान, ज्ञानी, हरिभक्त युद्ध करते थे, उस सेना में 18 छोड़ी दल का नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। सो हे विदुर जी, परमेश्वर की इच्छा बलवान है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषीश्वर, जो लोग परमेश्वर की कथा व कीर्तन में करुणा के स्थान पर रो देते हैं, उनके अनेक जन्म का पाप आँखों की राह से बहकर निकल जाता है। मनुष्य के कल्याण के लिए श्याम सुंदर के अवतार की कथा व लीला सुनने और परमेश्वर के नाम स्मरण करने के सिवा दूसरा कुछ उपाय नहीं है। महाभारत होने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने 25 वर्ष तक संसार में रहकर राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ करा के जगत में उनको यश दिया था। उद्धव जी का विदुर से विदा होना और बदरिका आश्रम में जाकर योगाभ्यास करके अपना तन त्यागना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।